Assalamu alaikum. I am Muhammad Bilal, and today we will discuss about research paper title Quality Control in Industries. ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास सब्सट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल जो है कंसेप्ट है मैनेजमेंट फिलोसफी विच फोकस ऑन द वर्क प्रोसेस एंड पीपल। मतलब हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है ये डील करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और इसका जो मेजर काम होता है, कंसर्न होता है, वही होता है कि फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस आउटपुट को इम्प्रूव करना और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करना। इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क प्रोसेस विद अलाउज फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल बिजनेस यूनिट। मतलब इसका जो है मेन काम यही है कि इसने जो है आज तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। मतलब हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले चेक शीट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कॉज एंड डिफेक्ट डायग्राम है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, फ्लो चार्ट, प्रीतो एनालिसिस है, ठीक है, और कंट्रोल चार्ट, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एट्सेट्रा। तो की वर्ड्स जो हैं इसके अंदर कौन से यूज़ होते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, पेरेटो चार्ट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब किसी भी कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो, और ISO स्टैंडर्ड्स, एंड देन जो है वो सैम्पलिंग। इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है एक सिस्टम है ऑफ रूटीन टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ टू कैलकुलेट एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द इन्वेंट्री एज इट बीइंग डिवेल्प। मतलब इसका क्या काम है कि इसने कैलकुलेट और कंट्रोल करनी होती है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइंड होती है टू प्रोवाइड रूटीन एंड कंसिस्टेंट चेक्स टू इंश्योर डाटा रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब इसका काम होता है कि डाटा रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और होलनेस को जो है वो कंसिस्टेंट या मेनटेन रखना। आइडेंटिफाई एंड ट्रैक एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई करना जितने भी एरर्स और ओमिशन है और उनको जो है वो उनके साथ टैकल करना। डॉक्यूमेंट एंड स्टोर इन्वेंट्री मटेरियल एंड रिकॉर्ड ऑल क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो कह रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग वेरियस क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले जो है इसका क्या काम है कि क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हम जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम जो है वो किस जगह पे है, उसके बाद प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना कि ये जो है प्रॉब्लम इस वजह से जो है वो कॉज हुई। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का कि इसको जो है हम कैसे जो है वो एनालाइज करके जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह प्लानिंग करना कि इसका अब जो है प्रॉब्लम अक्कर हुई है, इसका कोई सोल्यूशन जो है वो किस तरह हम निकालेंगे। उसके बाद उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट पे जो है हमारे पास मॉनिटरिंग जो है वो उस सोल्यूशन को मॉनिटर करना है कि इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट इम्प्रूव हुई है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल टूल, के वही जो हमने डिस्कस भी किए हैं कि हेल्पफुल टूल हमारे पास कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक शीट। चेक शीट जो कह रहा है सिंपल डाटा कलेक्शन फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज विद डेफिनेशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हम जो है वो रख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है हम इंटर करते हैं ऑन द फॉर्म विद अ सिंपली टैली, मतलब टैली शीट जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं, और हम जो है वो यहाँ से जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन, के नॉलेज ऑफ द प्रोसेस अलाउज यू to group things so that you get the most information from your data collection for the effort expended। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है वही कह रहा है कि इस प्रोसेस हमने देखना होता है और क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की कंट्रोल करनी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड, तो इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। और क्रिएटिव थिंकिंग इज़ यूजली रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ग्रुपिंग, मतलब स्ट्रेटा या ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए जो है कह रहा है कि हम क्रिएटिव एडवांस थिंकिंग जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट सैम्पलिंग, के सैम्पलिंग जो है कह रहा है कि सैम्पल हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑन द क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस वेरिएबल ऑफ यूनिट ड्रॉन फ्रॉम अ प्रोसेस।
एक प्रोसेस के थ्रू जो है हमने क्वालिटी करेक्टरिस्टिक किसी भी प्रोडक्ट के जो है वो उनको कलेक्ट करना होता है। अ सैम्पल यूनिट इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑन विच द क्वालिटी कंट्रोल और टीवी इज़ मेजर्ड। और यूनिट जो है कह रहा है कि मे बी पेशेंट इंसिडेंट्स टाइम ऑफ फॉर्म एंड इनकमिंग शिपमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ये सारे जो है कह रहा है रिलेटेड टू द प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम हमारे पास हिस्टोग्राम हो सकता है, इससे थ्रू हम चेकआउट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम का कह रहा है द पर्पस ऑफ इज़ टू लेट यू बिकम फेमिलियर विद ग्राफिकल हिस्टोग्राम, ठीक है। मतलब इसके अंदर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं पैरामीटर की, एक को जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ से हम जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है चेक कर लेते हैं। हिस्टोग्राम जो है यूज़फुल टूल है विच आर यूज इन एग्जामिनेशन ऑफ डाटा। द अरिथमेटिक मेथड डज नॉट प्रूव दैट अ प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ कंट्रोल। हम जो है अरिथमेटिक मीन निकाल के जो है वो नहीं बता सकते कि प्रोसेस जो है इन कंट्रोल है। हाउएवर हिस्टोग्राम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो है कह रहा है इसका सलूशन है कि हमने प्रॉब्लम को जो है अगर देखना हो इन क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास पाई चार्ट के पाई चार्ट जो है कह रहा है कि इज़ एन इम्प्लीमेंट दैट हेल्प्स यू इमेजिन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ सेवरल कैटेगरीज, ठीक है। कि पाई चार्ट जो है कह रहा है कि इम्प्लीमेंट, जिसका क्या काम है कि इम्प्लीमेंट होता है और हमें हेल्प करता है कि इमेजिन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ सेवरल कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो है वो सेवरल कैटेगरीज की अहमियत को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई चार्ट। टू प्रोवाइड अ क्विक ग्राफिकल आउटलाइन ऑफ डाटा यू हैव कलेक्टेड, कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी क्विक और ग्राफिकल आउटलाइन जो है हम प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग पाई चार्ट। सच एज़ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र, कि हमने जो है इंफॉर्मेशन बतानी है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स के। इसी तरह जो है टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो होते हैं, और इसी तरह हम जो है बता सकते हैं बाय यूजिंग पाई चार्ट टाइप्स ऑफ मेथड एट्सेट्रा। ये हमने जो है वो देख लिया है कि हम जो है कि हेल्पिंग टूल्स हमारे पास कौन कौन से थे। एक हमारे पास चेक शीट, दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, सैम्पलिंग, नेक्स्ट हमने देखा हिस्टोग्राम, ठीक है, और पाई चार्ट। इन हेल्पिंग टूल्स की मदद से हम जो है क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको चेकआउट या कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं रबर हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे पास, ठीक है। तो रबर हाउस प्लांट जो है कह रहा है आल, इसके अंदर हमने देखना है कि क्वालिटी कंट्रोल को हम किस तरह जो है वो कंट्रोल करते हैं। ऑल टाइप ऑफ लो प्रेशर हाउसेज आर मैन्युफैक्चर एंड असेंबल्ड, मतलब जितने भी हमारे पास लो प्रेशर हाउसेज हैं उनको हमने मैन्युफैक्चर किया और असेंबल। ऑल द हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, मतलब कह रहा है कि ये प्लांट अगरचे जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अंडर जो है वर्किंग कर रहा है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से इसकी क्वालिटी जो है उसके अंदर फॉल्ट्स राइज अप हो सकता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे जो है लेबर काम कर रही है वो हो सकती है, मशीन्स हो सकती हैं, जो मेथड वहाँ पे जो है अडॉप्ट किया जा रहा है वो उसके अंदर फॉल्ट हो सकता है, और लास्ट पे जो है वो मशीन। तो मेथडोलॉजी है कि अ स्टडी वाज डन ऑन डाटा ऑफ इंटरनल रिजेक्शन फॉर पीरियड ऑफ, मतलब कि जो इंटरनल रिजेक्शन जो है उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जुलाई 13 टू दिसंबर 13। अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्टेड इट वाज एनालाइज्ड दैट, मतलब डाटा जो कलेक्ट हुआ उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वन ऑफ मेजर डिफेक्ट फॉर इंटरनल रिजेक्शन वाल ठीक है ना, मतलब कि जो इसकी रिजेक्शन हुई है ना तो किस वजह से हुई है, उसका मेजर डिफेक्ट था थिकनेस ओवर साइज़। तो ये डिफेक्ट वाल थिकनेस ओवर साइज़, इसी तरह वाल थिकनेस लेस थी, इसी तरह कवर डिफेक्ट, माउंटेन डिफेक्ट, स्लिट, एलडी लूज, स्क्रैच, बेंडिंग लॉस, ठीक है। ये हमारे पास जो है डिफेक्ट्स हैं, इनकी परसेंटेज है और दैन पे इनका जो है वो कॉमुलेटिव जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो कह रहे हैं सबसे पहले फिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है एट कस्टमर एंड के, जो हमने ये जो रबर हाउस है इसका क्या हो सकता है कि किसी जगह पे फिट करनी है तो फिटमेंट प्रॉब्लम कॉज हो सकती है ड्यू टू थिकनेस ओवर साइज़ की वजह से। इसी तरह हाई लाइन रिजेक्शन ड्यू टू वॉल थिकनेस ओवर साइज़। नेक्स्ट है कस्टमर जो है रिटर्न कर देता है किसकी वजह से, थिकनेस ओवर साइज़ की वजह से। वी टेक द डाटा ईयर फ्रॉम जुलाई 13 टू दिसंबर 13 एंड कैलकुलेट द, जो हमने भी टेबल देखा है कि इससे हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया रिजेक्शन ड्यू टू इसकी वजह से थिकनेस ओवर साइज़ की वजह से, जो कि कितनी थी अबाउट 22.2% बेस्ड ऑन द एवरेज डाटा लास्ट 6 मंथ्स। आफ्टर दिस कैलकुलेशन
वी आर गोइंग टू केस स्टडी ऑन वॉल थिकनेस, मतलब इसको हमने कह रहा है कि क्या किया, इसको हमने सबसे पहले वही वाली बात की प्रॉब्लम जो है वो देख ली। वो क्या थी कि यहाँ पे जो है वो थिकनेस ओवर साइज थी, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करके किस कहाँ तक ले, पहले कितनी थी 22.2% तक, अब इसको रिड्यूस करके लेके आना है 1.3% तक, जो बेस्ड है ऑन द एवरेज डाटा अबाउट लास्ट 4 मंथ्स। एनालिसिस जो है कह रहा है किया, तो यहाँ से पता चला कि किस वजह से कॉज हो सकती थी। एक तो अनस्किल्ड ऑपरेटर जो वहाँ पे काम कर रहा है, इसी तरह कंपाउंड हार्ड जो है वो लेस थी, इसी तरह रॉन्ग डाई साइज़, और जो जोन टेम्परेचर जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेस था। रिज़ल्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट टेस्ट, तो ये हमारे पास रेंज है, कह रहा है कि वॉल थिकनेस हाउस जो है वो चेक हुई फॉर प्रेजेंस ऑफ बब प्रेफरेबल रूट कॉज इन ऑल 10 पार्ट्स द वॉल थिकनेस जो है वो ओके जो है वो, मतलब इम्प्रूव करने के बाद क्वालिटी को देखा कि वहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस जो है वो ओके थी। ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास कौन सी 4.58, 4.31 एंड सो ऑन, और स्पेसिफिकेशन जो है बताई हुई है कि इसकी इस रेंज के अंदर अगर आएगी ना तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो जो हमारे पास ओवर थिकनेस साइज़ ओवर साइज़ जो है वो 4.5 प्लस माइनस 0.7 mm तक जो है वो एक्सेप्टेबल है इस रेंज के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन के अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, और लास्ट पे जो है वो एडिशनल ऑडिट वगैरह, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है कि रिज़ल्ट ऑफ केस स्टडी जो है उससे हमें ये पता चला कि इसका बेसिक काम क्या है क्वालिटी कंट्रोल का, कि उसने क्या करना होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन या क्वालिटी को इम्प्रूव करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, जिसको CSI भी एब्रीवेशन है। इसी तरह रिड्यूस द इन हाउस रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन रेट को जो है वो इसने रिड्यूस करना होता है क्वालिटी कंट्रोल ने, किस तरह, बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह रिड्यूस द 5 टाइम टाइम ऑफ हाउस मार्किंग ऑपरेशन। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।